हर जय श्री गंगे माई की जन्म जन्म सुखदाई की। माघ मास मकर संक्रांति का दिवस आ रहा है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि संक्रांति तो वर्ष में 12 बार आती है, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठतम मकर संक्रांति क्यों है? देखिए, वैसे तो अपने मन मतांतर के हिसाब से विद्वज्जन कहते हैं कि मकर संक्रांति श्रेष्ठतम अपने अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय मान्यता क्या है और किस प्रकार से उसका स्नान दान पर्व मनाना चाहिए, वह शास्त्रीय विधि हमको मान करके करें तो हमारे पितृ देवगण ऋषिगण समस्त हमारे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं। जैसे 12 मास में 12 संक्रांति होती हैं, वो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह संक्रांति सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मकर संक्रांति में भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, और उत्तरायण होने से होता क्या है कि जिससे देवयान का मतलब हमारे देवता गण जिसमें विराजित रहते हैं और उसमें हमारे पूर्वज सब पितृ भी होते हैं, वह सब देव संज्ञा में आते हैं, उसको देवयान कहते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मत श्रीमद् भगवद गीता में आया है। देवयान और पितृयान दोनों ही सनातन यान हैं। ऐसा नहीं है कि देवयान कुछ श्रेष्ठ है पितृयान कुछ छोटा है, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही सनातन है। अब इनमें भेद क्या है? थोड़ा सा भेद यह है कि जो हमारे पितृ पूर्वजगण जितने भी होते हैं वो सब सकाम कर्म करते हैं, तो उनको पितृयान मतलब पितृ मार्ग से वह यान प्राप्त होता है, वह स्वर्ग होते हुए ब्रह्म में लीन होते हैं। उनके लिए जितने भी उनके संतानें हैं वे उनके ऊपर दान इत्यादि हवन अनुष्ठान ये सब करते हैं, तब उनको देवयान प्राप्त होता है, माने देव मार्ग प्राप्त होता है और उनके लिए एक विमान प्राप्त होता है, उसको देवयान कहते हैं। उसका देव यान का कार्य क्या है कि वह देवताओं में होते हुए ब्रह्म में विलीन कर देता है, क्योंकि अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायण, ये जो ब्रह्म का यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना, ये देवताओं में होते हुए ब्रह्म स्वरूप होते हुए ब्रह्म में विलीन कर जाते हैं, उनका आगमन का बंधन छूट जाता है, उनके लिए कभी भी इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता है, और आते भी हैं तो यहाँ ब्रह्मलोक वैकुंठलोक स्वर्गलोक की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनके देह में उनके परिवार में उनके समाज में उनके देश में हमारा वैकुंठ जो है निर्माण होता है। इस प्रकार के हमारे ग्रंथों में लेख हैं। और दक्षिणायन में क्या होता है? दक्षिणयान में जब बैठते हमारे पितृ, तो अपने जो पितरों में से होते हुए वो केवल स्वर्ग तक जाते हैं, और स्वर्ग से क्या होता है कि उनके जो पुण्य होते हैं छुईणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। एक तो यह है हमारे संक्रांति का, मकर संक्रांति का, क्योंकि वह हमारा उत्तरायण होता है। दूसरा क्या है कि मकर राशि है वो शनि देव की राशि है, और शनि के पिता जो हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं। अब भगवान सूर्य नारायण जो हैं अपने पुत्र के ग्रह में आते हैं, घर में आते हैं, और वहाँ पिता पुत्र का संबंध जो है बहुत ही प्रिय होता है। तो उस दिवस से हमें अपने परिवार में समस्त प्रकार की यह प्रक्रिया
करनी चाहिए। देखिए एक बात और है, पिता पुत्र समाज में आकर के ये सभी प्रक्रियाएं हो जाती हैं और हो करके वह हमारे परिवार में जितनी भी प्रक्रिया हैं, समन्वय सामंजस्य यह सब होना चाहिए और इसका जो अविशेष है वो अगले उसमें करेंगे, क्योंकि पिता पुत्र का जो संबंध है वो भी हमारी गृहस्थी में ही है। इसलिए यह सब है। गंगा मैया की जय। अब